असम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बोंगाई गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैर कानूनी कब्जे पर चला है ये बुलडोजर। कब्जा करने वालों को इंतजामिया की वार्निंग। बुलडोजर एक्शन से मुस्लिम लीडर्स नाराज हुए हैं। एक्शन से पहले रहने का इंतजाम करे सरकार। असम सरकार का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर सामने आया है। असम में फिर से शुरू हो चुका है ये बुलडोजर एक्शन। इसी दौरान बोंगाई गांव जिले के धनतोला गांव में असम सरकार का ये बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर एक्शन चलने के बाद असम के मुस्लिम लीडरों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए मियां कल्याण परिषद के सदर रजाउल करीम ने कहा कि असम के सीएम बुलडोजर जो चलवा रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर कोई सरकारी जमीन पर रह रहा है उनको हटाने से पहले उनको रहने और खाने का इंतजाम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग इंडियन हैं। और वहीं दूसरी ओर इत्तेहाद फ्रंट के चीफ नूरुल इस्लाम ने भी बोंगाई गांव जिले के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। तो असम में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम इमारतों को धराशायी किया जा रहा है। मुस्लिम लीडर्स में नाराजगी बनी हुई है इस कार्रवाई को लेकर। तो वहीं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे पहले उनके लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम करवाना चाहिए था। अगर ये गैर कानूनी तामीर थी तो इसको लेकर सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि असम में इस तरह से बुलडोजर एक्शन किया गया हो गैर कानूनी तामीर के नाम पर। इससे पहले भी इस तरह की तमाम कवायदें की जा चुकी है और उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। और अब एक बार फिर ताजा मामला यहाँ पर सामने आया है जहाँ ये बुलडोजर चलाया गया है। बोंगाई गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैर कानूनी कब्जे पर चला है ये बुलडोजर। और हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरीफुद्दीन, तो एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है असम में, क्या जानकारी? हाँ, असम में लगातार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले गुरुकुटी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था और अभी जो बंगाईगांव के धनतोला इलाके में बुलडोजर एक्शन चल चुका है। देखा जाए तो लगातार फिर से असम में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री ने कल पत्रकारों के सामने भी कहा है कि मेरा जो युद्ध है जो मियां समुदाय के लिए है वो युद्ध जारी रहेगा। साफ तौर से पत्रकारों के सामने उन्होंने कह दिया है कि बुलडोजर एक्शन चलता ही रहेगा, उसका कभी रोक नहीं लगेगा मैं जब तक हूं। साफ तौर से मुख्यमंत्री ने कहा है। और देखा गया कि असम के विभिन्न वर्गों ने अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जो चला रहे हैं जो ये सरासर गलत है, इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि मियां कल्याण परिषद के रजाउल करीम उन्होंने भी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने अपनी कड़ी भाषा से निंदा की। इत्तेहाद फ्रंट के नूरुल इस्लाम और अन्य जो मुस्लिम लीडर हैं असम के, सभी ने आवाज उठा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन बंद करना चाहिए। और अगर सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाना है तो उन्हें रहने और खाने की दूसरी जगह में व्यवस्था कर देना चाहिए। जो कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, वो हक को अदा करने के बाद ही बुलडोजर चलाए। ये साफ तौर से असम के जो लीडर हो या साधारण लोग भी ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर सरकारी जमीन में अगर कोई रह रहे हैं तो बुलडोजर चलाए। बुलडोजर चलाने का कोई अगेंस्ट नहीं कर रहा है, परंतु एक बात किया जा रहा है, जो वो लोग वोटर है, इंडियन है, उनको रहने और खाने की व्यवस्था दूसरी जगह में करने के बाद ही बुलडोजर चलाया जाए। बिल्कुल शरीफुद्दीन, हम देख रहे हैं जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो आवाम है उनका क्या रिएक्शन इसको लेकर देखने को मिल रहा है? हाँ, आवाम का यही कहना है कि बुलडोजर सरकारी जमीन में चलना खाली कराना चाहिए, ये सही है। परंतु वहां पे फॉरेस्ट लैंड में लोग रह रहे हैं और आज की नहीं है, कई 100 सालों से वहां पे रह रहे हैं। जी। क्योंकि वो फॉरेस्ट कहा जा रहा है, परंतु वो लोग आगे से 100 साल से रह रहे हैं। परंतु अभी सरकार वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, चलाना जरूरी है, परंतु उनको रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। उनको दूसरे जगह में जमीन तो सरकारी जमीन सरकार दे सकते हैं दूसरे जगह में, जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं हो, जनरल लैंड है, वहां पे दूसरे जगह में देने के लिए आवाम यही कह रहे हैं कि दूसरे जगह में उन्हें रहने की व्यवस्था कर दे। और रहने की व्यवस्था करने के बाद उनका घर तोड़ दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। परंतु अगर वो लोग को घर तोड़ दिया जाएगा, अपना घर आशियाना तोड़ दिया जाएगा, वो कहाँ रहेंगे? वहीं पे रह रहे हैं। जैसे कि पिछले कई महीने पहले ग्वालपारा में जो बुलडोजर चला था हासिला बिल में, वहां पे लोग अभी भी क्या कहना है इंतजामिया का कि आखिर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया लोगों का रहने के लिए जब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है वहां पर? तो आवाज नहीं आया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है इंतजामिया का कि लोगों के रहने का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया बुलडोजर एक्शन से पहले?
इंतजामी के तरफ से, प्रशासन के तरफ से अभी तक कुछ इस बारे में नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ जो लोग हैं, लीडर है, उन्होंने ही कह रहे हैं कि उनको रहने की व्यवस्था करना चाहिए। सरकार अभी तक वहां पे कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्या करेंगे। हसीला बिल के लोग वहीं पे रह रहे हैं, अभी तक तो उनको कहीं दूसरी जगह में भेजा नहीं गया है। वहीं पे तंबू कार के और कुछ संगठनों ने तंबू दिया है, तंबू लेके वहां पे रह रहे हैं। अभी जो बंगाईगांव में भी बुलडोजर चल चुका है, वहां पे भी इस तरह से ही हालात है कि उनको अभी कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे। सरकार सोच रही है शायद, परंतु अभी सरकार आनुष्ठानिक तौर पे नहीं पब्लिक को बताया, नहीं पत्रकारों को नहीं बताया इस मामले पर। लेकिन शरीफुद्दीन, ये भी सवाल उठता है, जब इतने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे तो अब ये एक्शन यहाँ पे क्यों लिया गया है? ये तो कहना मुश्किल होगा। असम के मुख्यमंत्री ने तो एक बात कहा है, कल भी कहा है पत्रकारों के सामने, कि मेरा युद्ध जो मियां समुदाय के ऊपर ही चलेगा, ये युद्ध जारी रहेगा। कुछ दिन जुबिन गार्ग के मौत के बाद तो बुलडोजर रुक गया था, वो कल पत्रकारों के सामने साफ तौर से कहा है कि यह चलता ही रहेगा। मियां समुदाय जो बांग्ला भाषी मुसलमान है, उनके खिलाफ इस तरह से जो लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलडोजर एक्शन चलाते रहेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। जी बिल्कुल। अब इसको देखिए, सियासत भी इस पर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जैसे कि बयानबाजी का दौर जारी है। और ऐसे कोई पहली बार नहीं है बुलडोजर एक्शन इस तरह से यहाँ लिया जा रहा हो। इससे पहले भी हम तमाम तामीरात पर देख चुके हैं कि असम सरकार की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जा चुका है और उस पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बुलडोजर चल रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल शरीफुद्दीन, अब देखिए आगे क्या होता है इस मामले में। शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।